हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला पाठ सिंधु सभ्यता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी आइकन को भी ऑन करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्या लुसेंट जी के। लाइक करें। मैं जिस तरह से लाइक कर रहा हूँ उस तरह लाइक के बटन को भी क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को भी ऑन रखें। बेल घंटी आइकन को भी क्लिक कर लें। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला? इसका ऑप्शन होगा बी, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत था। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, सुरकोतदा। सवाल नंबर 5 है, सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका ऑप्शन होगा ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल खड़ी। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कांस्य युग। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कौन कौन सा, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका पेशा क्या था, मुख्य पेशा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापार। व्यापार उनका मुख्य पेशा था। प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो ग्रामीण थे कि शहरी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रामीण। प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता का घर था वो किससे बना था? तो इसका हो जाएगा ईंट से बना था। जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ईंट से। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में पहले स्थान पर थे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर उसको कहते हैं जहां पर पानी की जहाज रुकती है, उसे पतन नगर कहते हैं, और बंदरगाह भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहाँ पर था? लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल। और लोथल गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है 14वां, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? जो सिंधु
घाटी की सभ्यता के लोग थे, माप और तौल के बारे में उनकी जानकारी थी। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लोथल। लोथल में खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान उसको कहा जाता है जो शिक्षा देते थे। योद्धा उसको कहा जाता था जो युद्ध में भाग लेते थे। व्यापारी उनको कहा जाता था जो व्यापार का कार्य करते थे, उसे व्यापारी कहते हैं। श्रमिक उसको कहते हैं जो परिश्रमी होता था, खेत खलिहान में काम करता था, उसको श्रमिक कहते हैं। तो हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा केवल दो, ऑप्शन नंबर ए होगा। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल दो। प्रश्न संख्या 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस वर्ष में इसकी खोज हुई थी? इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1921 ईस्वी। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1921 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए होगा, उचित समतावादी। प्रश्न संख्या 21 है, सिंधु का नखलिसी स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? नखलिस्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को नक्सली स्थान या बाग कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के आकार का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 23 को मिलान करना है, मतलब उसका स्थल दिया गया है और वो किस नदी के किनारे पड़ता है। तो पहला है हड़प्पा रावी नदी किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 24वां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो खेत का जो साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा से मिला है जोते गए खेत का साक्ष्य। और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? जो सिंधु सभ्यता का ईंटों का अलंकार यह भी कालीबंगा से मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ईंटों का अलंकार कहाँ से मिला है? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है कि सिंध में पाया जाता है कि गुजरात में पाया जाता है कि
उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान में पाया जाता है, और पाकिस्तान सिंध, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। वृहत स्नानघर पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर ए होगा मोहनजोदड़ो में। 28वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें किस देवता का चित्र मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आग शिव का चित्र मिलता है, आग शिव। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में पाया जाता है, लोथल गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा लोथल। प्रश्न संख्या 30 है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 32 है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा बैल। अगला प्रश्न 33। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर ए होगा हड़प्पा। हड़प्पा भारत में सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है 33। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 38 है मिलान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला है। बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। जो मांडा नदी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है वो किस नदी के किनारे है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चेनाब नदी के किनारे, चेनाब। 40वां प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। जो पंजाब में रोपण जो स्थान है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सतलज। 41 प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
धोलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए होगा धोलावीरा में। धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा में। प्रश्न संख्या 42 है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन होता था उस पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रंग। अगला प्रश्न 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है वह किस युग में पड़ता है? अगैतिहासिक काल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी अगैतिहासिक काल। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? जो सिंधु सभ्यता था किस स्थान में कुएं, घरों में कुएं मिले हैं? मोहनजोदड़ो में कुआं पाया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ऑप्शन नंबर सी होगा सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन नंबर सी बैल। बैल के मुहर से हमें ज्ञात होता है कि व्यापारिक संबंध थे दोनों में, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया में संबंध था। 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी होगा मात्र शक्ति में। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऐसा कौन सा जगह है जो समुद्री तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी होगा कोट दीजी, क्योंकि बालाकोट, लोथल और सुरकोटदा ये समुद्री तट पर स्थित हैं, लेकिन कोट दीजी समुद्री तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा कोट दीजी। अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए होगा विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। प्रश्न संख्या 53 में मिलान करना है। प्राचीन स्थल को पुरातात्विक अवशेष से मिलान करना है। ए का होगा दूसरा नंबर, लोथल गोदीवाड़ा से संबंधित है। बी का होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कालीबंगन में जूते हुए खेत मिले हैं, जूता हुआ खेत, कालीबंगन जूता हुआ खेत। सी का होगा चौथा नंबर, धोलावीरा का संबंध हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से है।
सी का होगा चौथा, डी का होगा तीसरा। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है, इसलिए हो जाएगा डी का तीसरा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ था? हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा शेर, शेर का अंकन नहीं हुआ था। 55 प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी लोग थे किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। सोना, चांदी, टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा के बारे में जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार, इंग्लिश में कहते हैं डबल ब्यूरियल, का प्रमाण मिला है? किस स्थान से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शन नंबर सी होगा लोथल, लोथल से मिला है द्विशव संस्कार। लोथल पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन नंबर ए होगा सिंडन, सिंधु सभ्यता के लोग ग्रीक भाषा में सिंडन नाम से पुकारते थे कपास को। ऑप्शन नंबर ए होगा सिंडन। नेक्स्ट प्रश्न है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का मतलब हड़प्पा काल के समय से तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तांबे का रथ मिला है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा दैमाबाद से मिला है तांबे का रथ। सवाल नंबर 59 है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पहला, दूसरा, तीसरा। चांदी, टीन, सोना, तीनों चीज़ का हड़प्पावासी आयात करते थे। आयात किसे कहते हैं? आयात जो दूसरे देश से अपने देश में लाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। निर्यात उसे कहते हैं जो उत्पादन करता है देश और उसको निर्यात करता है दूसरे देश में, उसे निर्यात करते हैं। तो चांदी, टीन, सोना हड़प्पावासी दूसरे देश से मंगाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी लोग थे लाजवर्द का कहाँ से मंगवाते थे? लाजवर्द किसे कहते हैं? भवन निर्माण की सामग्री को लाजवर्द कहते हैं। वह कहाँ से मंगाते थे? ऑप्शन नंबर ए होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखस्सा से मंगवाते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है अफगानिस्तान में कौन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों। मुंडी गाक और सुरतोगोई दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल है 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन सा नगर था जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर जहाज, पानी की जो जहाज होती है जहाँ रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल, सुतकांगेडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ए और बी और सी तीनों बंदरगाह थे।
इनमें से होगा सभी, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 63। प्रश्न संख्या 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आग शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति शिव, उस पर किन किन जानवरों का चित्र मिला है। बाघ का मिला है, हाथी का भी मिला है, गेंडा का भी मिला है, भैंसा का भी मिला है, हिरण का मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है 65। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी के प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिला है। यह मिला है मोहनजोदड़ो से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यह मिला है चनहुदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी होगा, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। हड़प्पाकालीन स्थल ऐसा कौन सा स्थल है जहां चोंच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है। यह मिला है लोथल से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। और लोथल पड़ता है गुजरात में। प्रश्न संख्या 68 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद हड़प्पाकालीन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक खोज गुजरात में हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न कौन सा नहीं था। जौ था, दालें था, गेहूं था, चावल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा, चावल। अगला प्रश्न है 70। कथन ए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है। कारण आर, यह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति या वर्षस्वामी नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 72। 72 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, अर्थात इसको मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिया गया है और सूची दूसरा में स्थिति दिया गया है, वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पीय स्थल को उसके वर्तमान स्थिति से मिलान करना है। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, तो ए का होगा तीसरा। अब बी है दैमाबाद, दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, तो बी का होगा चौथा, महाराष्ट्र। सी है कालीबंगा, कालीबंगन पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, तो इसलिए कालीबंगा सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, राजस्थान। डी है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, राखीगढ़ी का हो जाएगा दूसरा नंबर, हरियाणा।
अगला प्रश्न है 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन में अभी तक लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा। तांबा, सोना, चांदी का खोज हो चुका है, लेकिन लोहा का खोज नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? घोड़ा का प्राप्त हुआ है, गाय का प्राप्त हुआ है, हाथी का भी प्राप्त हुआ है, शेर का प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा शेर। नेक्स्ट प्रश्न है 75। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहुदड़ों जब खोजा गया था तो उसका निर्देशन किसने किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, J.H. मैके ने किया था निर्देशन। नेक्स्ट प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो है, कोटदिज्जी भी है, सोहगोरा नहीं है, देसलपुर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सोहगोरा। सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सोहगोरा। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्या लुसेंट जीके, जिसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और साथ में बेल घंटी आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।